नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज अ campaign बाय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो ये इसका जो राइट आंसर वो तीनों ही हैं, बिकॉज ये तीनों ही मिनिस्ट्रीज हैं जो ज्वाइंट इनिशिएटिव के फॉर्म में इसको चलाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द प्रोविजंस ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 द चाइल्ड कौन है? If male है तो one who has not completed 21 years of age, a female one who has not completed 18 years of age, um, any person who has not completed 21 years of age, any person who has not completed 18 years of age। तो यहाँ any person का मतलब है लड़का लड़की की, दोनों मेल एंड फीमेल की बात हो रही है। पहली बात तो जो ए और बी है वो दोनों सही हैं, बिकॉज यहाँ पे इस एक्ट के हिसाब से चाइल्ड का मतलब है कि अगर वो चाइल्ड या माइनर अगर जो है वो मेल है तो वो 21 साल अगर उसने कंप्लीट नहीं करी है तो वो चाइल्ड माना जाएगा, और फीमेल जो है अगर वो 18 साल की कंप्लीट नहीं हुई है तो वो जो है वो चाइल्ड या माइनर मानी जाएगी। मतलब 18 साल होनी चाहिए और 21 साल होनी चाहिए एज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। ये कुछ आंदोलन दे रखे हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, निर्भया मूवमेंट, जंगल बचाओ आंदोलन, चिपकू मूवमेंट, और ये उसके ईयर्स हैं। तो देखिए जो निर्भया मूवमेंट है वो तो 2012 का है, रिसेंट का ही है। ठीक है। चिपकू मूवमेंट 1973। अच्छा ठीक है। यहाँ तो ये जंगल बचाओ आंदोलन 1982 और 81 का है, तो 80 हो गया। ठीक है, बिकॉज 85 में तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है, मतलब सामने ही लिख रखे थे, राइट आंसर है वो ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये अक्टूबर के कुछ दिन दे रखे हैं, अक्टूबर 11, 15, 16, 17, और ये दे रखे हैं। तो इसका मतलब जो जो डेज होते हैं ईयर के वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो अक्टूबर 11 है ये तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड होता है। ठीक है। अक्टूबर 15 इज बेसिकली इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमन, तो ये हो गया। October 16 is World Food Day and October 17 is then International Day for Eradication of Poverty। तो ए का जो है वो तो 4 है, ए का 4 है, यही वाला ऑप्शन होगा। बी का 3, सी का इज मतलब अक्टूबर 16 इज बेसिकली वर्ल्ड फूड डे, और ये हो गया इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। इसमें आर्टिकल 15, 16, 17 एंड 32 दे रखा है। तो एक बार ये पढ़ लीजिए। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, abolition of untouchability, prohibition of discrimination grounds of religion, race, caste, sex, place of birth। abolition of untouchability is article 17। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज आर्टिकल 32। Article 15 is basically prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste ये, and Article 16 is right of opportunity in matters of public complaint। तो 15 का 4 हो गया, 16 का 1 हो गया, सी का 3 एंड डी का 2। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिसर्च का क्वेश्चन है। ये दे रखे हैं कुछ टाइप के रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक। व्हाई इट इज, व्हाट इट इज, हाउ टू ट्रीट इट एंड हाउ इट इज। एक्सप्लोर का मतलब होता है व्हाट इट इज। ठीक है। एक्सपेरिमेंट हो गया, डिस्क्रिप्टिव का मतलब हो गया हाउ इट इज। ठीक है। एक्सपेरिमेंट का हो गया, और डायग्नोस्टिक का हो गया हाउ टू ट्रीट इट। एक्सपेरिमेंट हो गया व्हाई इट इज। तो ए का 2 है, ए का 2 है, बी का 1 हो गया, सी का 4 है, एंड डी कहाँ गया, डी का 3, हाउ टू ट्रीट इट। ठीक है। तो इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। जो ये 38 होता है, ये एक मिनट रुको ना, ये जो 38 होता है वो क्या करता है, स्टेट मतलब स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन, ये वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रुको यार, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिकल्स दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। आर्टिकल 38 इज बेसिकली स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल होता है। ओके, पेन चेंज कर लेते हैं।
नेक्स्ट है आर्टिकल 41। तो आर्टिकल 41 इज राइट टू वर्क, टू एजुकेट, टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 46। तो दिस इज प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड अदर वीकर सेक्शन। एंड आर्टिकल 47 इज बेसिकली ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो इसका जो राइट आंसर वो है ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कुछ टर्म्स दे रखे हैं और फिर यहाँ पे इनसे रिलेटेड कुछ इनके मीनिंग्स हैं। जीनोटाइप, फिनोटाइप, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल। पर्सन genetic heritage, person physical traits, changes in person's interaction with other people, mental activities associated with process of knowing and experiences। तो ये जो जीनोटाइप होता है वो जेनेटिक हेरिटेज, ठीक है, पर्सन जेनेटिक हेरिटेज। और फिनोटाइप मतलब फिजिकल फिजिकल ट्रेट्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉग्निटिव का मतलब होता है cognitive are basically mental activities associated with process of knowing and experiences। ठीक है। and socio emotional is basically changes in person's interactions with the other persons। तो A का 1 2 4 1 2 4 3 ये, ठीक है। बिकॉज कॉग्निटिव मतलब होता है, कॉग्निटिव का मतलब ही मेंटल एक्टिविटीज होता है। तो मेंटल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद प्रोसेस ऑफ नोइंग एंड एक्सपीरियंसिंग।